लेंगे। अगर ये नक्शा आप समझ जाएंगे जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, तो इस बारे में किसी और को कभी भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल साफ तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मसला जब समझ जाएंगे तो ज़कात का मसला आपके लिए खेल बन जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़कात सिर्फ 4 सामान पे है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 कैश। कैश कहते हैं जो आपके पास माल वगैरह आप अपने तिजोरी में, अलमारी में या फिर बैंक अकाउंट वगैरह में जो भी रखे हैं, कैश रखे हैं, जो रकम आप रखे हैं आपके पास मौजूद है वो है कैश। और बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो यही 4 सामान हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको कैसे निकालना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सोना, यहाँ सोना लिखिए। सोना 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, ये सोने का निसाब है। एक निसाब होता है, जब वहाँ तक आपका माल पहुँचेगा तो ज़कात देनी पड़ेगी, वरना नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन मसला अभी समझिएगा, अधूरा मसला है, ये पूरा अभी हुआ नहीं है। सबसे पहले आप अपने खाते में, आप अपनी कॉपी में सोना लिखिए, जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पर। सोना लिखने के बाद उसके साइड में 87 ग्राम 480 मिलीग्राम लिखिए। और कोई जानने वाला आपका हो, दुकानदार हो, सुनार हो, उसको कॉल करके पूछिए, उसके पास जाके मालूम करिए। जिस दिन आप ज़कात निकाल रहे हैं, जब आप पे ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, तब आप उससे मालूम करें और वो आपको बताएगा कि सोना 87 ग्राम 480 मिलीग्राम कितने रुपए का है। यहाँ पर मैंने 1,20,000 रुपये लिखा है। एक मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ जो लिखा हुआ है ये एक मिसाल है, वरना इसका रेट जो है वो घटता रहता है, बढ़ता रहता है। सोने की कीमत कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। ये 2 लाख भी हो सकता है, ये 40,000, 50,000, 70,000 भी हो सकता है। ये जो 1,20,000 मैंने लिखा है, ये सोने का इतना रुपये लिख दिया है मैंने, ये फिक्स्ड नहीं है। अच्छे से समझिए, ऐसा नहीं है कि सोना जब तक 1,20,000 का नहीं होगा आप ज़कात नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ एक समझाने के लिए मैंने 1,20,000 लिखा है, वरना जब भी आप ज़कात निकालेंगे, चाहे 10 साल के बाद निकालिए आज से, या अभी आज आप ज़कात निकाल रहे हैं तब निकालिए, तो ऐसे ही लिखना है आपको, याद रखिएगा। सोना लिखकर सोने की कीमत कितनी होगी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सुनार से मालूम करके यहाँ उसकी जो है कीमत लिखिए। चांदी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम कितने रुपए का है उसको लिखिए। यहाँ पर मैंने एक अंदाजे से 40,000 लिख दिया है। ऐसा नहीं है कि 40,000 सही है मेरा, मैं एक मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे 1,20,000 यहाँ 40,000, ये एक समझाने के लिए है, वरना असल में कितना है आप जब मालूम करेंगे दुकानदार से, वो आपको जो बताएगा आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब समझिए। अब आपके पास देखिए कि सोना कितना है। सोना अगर आपके पास है तो यहाँ सोने का रेट लिख दीजिए। सोना, जो सोना आप इस्तेमाल कर रहे हो, न कर रहे हो, जो भी सोना आपके पास घर में मौजूद है, उसको आप उसकी कीमत लिखिए, कितने रुपए का सोना है उसको लिखिए। अगर सोना आपके पास है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 50,000, हो सकता है किसी के पास 1 लाख का सोना हो। सोना किस कीमत में खरीदे थे वो नहीं लिखना है। अगर जो सोना आपके पास है उसको बेचेंगे और कितने रुपए में वो बिकेगा। सोना मिसाल के तौर पे आपके पास 1 किलो है, जाके आप मालूम करते हैं कि भाई सोना 1 किलो कितने रुपए का है, वो बताएगा कि 50 लाख रुपए का है। आप 50 लाख यहां लिख दीजिए। जो भी है सोना आपके पास जो है, अगर उस सोने को आप बेचेंगे, फरोख्त करेंगे, तो कितने रुपए का सोना होगा उसको लिखना है। यहां पर मैंने मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए 50,000 लिख दिया है। फिर उसके बाद चांदी देखिए, घर में चांदी कितनी है। अगर सोना कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख दीजिए। अगर चांदी है तो चांदी समझिए मैं यहाँ 20,000 लिखा हुआ हूँ। अगर किसी के पास चांदी नहीं है तो यहाँ 0 लिख दे। इसी तरह कैश, अगर उसके पास बैंक अकाउंट में, उसके घर में पैसे वगैरह सब रखे हुए हैं, जो भी पैसे हैं सबको हिसाब करके बताएगा कि कितने रुपए हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर 30,000 रुपये मैंने लिखा है। आपके पास जितने रुपए होंगे आप यहाँ लिखिएगा। जैसे सोना आपके पास जितना है, यहाँ पर मैंने एक समझाने के लिए 50,000 लिखा है। आपके पास सोना है 2 लाख रुपये का, यहाँ 2 लाख लिखिए। यहाँ पर चांदी आपके पास 1 लाख रुपए हो तो यहाँ 1 लाख लिखिए। यहाँ पर अगर आपके पास कैश में मौजूद है मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख लिख दीजिए, जो भी है आपके पास। ठीक है, मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, वरना आप अपने हिसाब से लिखिएगा। फिर उसके बाद बिजनेस, आप अगर तिजारत कर रहे हैं तो बिजनेस कितने रुपए का कर रहे हैं। जो सामान आपकी दुकान में, देखिए यहाँ समझ लीजिए, बड़ा बारीक मसला है। ठीक है, जो सामान आप बेचने के लिए लाए हैं, बेच रहे हैं, उसकी कीमत लिखना है। जिस सामान को आप बेच नहीं रहे हैं बल्कि उसको जरिया बना के पैसा कमा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक ऑटो है, कोई आदमी ऑटो खरीद के लेकर आ गया और ऑटो को किराए के तौर पे इस्तेमाल करता है, यहां से वहां लोगों को लेकर छोड़ता है और पैसे कमाता है, तो उस ऑटो की ज़कात नहीं निकालनी है, क्योंकि ऑटो को बेच थोड़ी रहा है,
ऑटो को बेचना नहीं है, इसीलिए उसकी तिजारत नहीं है, बिजनेस उसका, ऑटो का बिजनेस नहीं है, लिहाजा उसका पैसा नहीं है। हाँ, उससे जो कैश के तौर पे पैसे आएंगे, उसके पास रहेंगे, खर्च नहीं हुए होंगे, तो उसको लिखना है। एक बारीक मसला और समझ लीजिए, ठीक है। पूरे साल में आप जितने रुपए कमाते हैं उसको नहीं लिखना है, जो अभी आपके पास मौजूद है उसको लिखना है। मिसाल के तौर पे आप एक जगह नौकरी करते हैं, वहां पर आपकी जो आपका तनख्वाह है वो 10,000 रुपये, और 12 महीने में कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। तो क्या आप यहां पर कैश की जगह में 1,20,000 रुपये कमाए इसलिए यहां लिख देंगे? नहीं लिखेंगे, गलत होगा, समझिएगा मसला। यहां आपको लिखना है कि आपके पास कितना अभी बाकी है, जो खर्च हो गए हैं, खत्म हो गए, खत्म, उसको लिखना ही नहीं है। समझ लीजिए मसला, बारीक मसला है। बहुत गलत सलत लिखते रहते हैं लोग, इधर उधर ज़कात के नाम में कुछ भी लिख देते हैं, ज़कात निकालने का तरीका मालूम नहीं होता है, इसको उसको पूछते रहते हैं, और कुछ भी कोई भी कुछ भी बताता रहता है। इसलिए मसला समझिएगा और अपने रिश्तेदारों के पास भेजिएगा ताकि वो सही से ज़कात निकाल सकें। वरना ज़कात के नाम में पता चला कि लाखों लाख रुपए ज़कात के नाम में देते हैं और मालूम हुआ कि ज़कात का तरीका मालूम नहीं था, और इस हिसाब से 1 साल 2 साल ज़कात देते हैं बड़ी मुश्किल से, उसके बाद ज़कात से महरूम रह जाते हैं, देते नहीं है। बहरहाल समझिए, बिजनेस, जैसे मैं मिसाल दे रहा था, ये ऑटो लेकर आए हैं खरीद के, वो बिजनेस नहीं है, लिहाजा ऑटो की ज़कात नहीं देंगे। एक आदमी ऑटो खरीद के लेकर आता है और उसी ऑटो को बेचता है। एक ऑटो खरीद के लेकर आया 50,000 रुपये में, और दूसरे जो है किसी और को बेच दिया 70,000 रुपये में। तो अब जो ऑटो लेकर आया था वो बेचने के लिए लाया था, ऑटो से किराए के तौर पे पैसे कमाने के लिए नहीं लाया था, बेचने के लिए लाया था, लिहाजा उसको तिजारत कहेंगे। तो बहरहाल जो भी आप तिजारत कर रहे हो, आपकी दुकान में, आपके घर में, जो भी बिजनेस के लिए आप सामान रखे होंगे, वो कितने रुपए में आपको बेचना है, वो सब सामान का हिसाब कर कर उसको यहां लिखेंगे कितने रुपए हैं। यहां जैसे मिसाल के तौर पे बिजनेस मेरे पास, समझिए बिजनेस नहीं है, मैं 0 लिख दिया। किसी और के पास बिजनेस में है, 5 लाख रुपए का माल है उसके पास बिजनेस का, तो यहां 5 लाख रुपए लिखेगा, ठीक है। अब लिखने के बाद टोटल करेगा। अब यहां पर देखिए मैंने लिखा है टोटल, कुल सोना चांदी और कैश बिजनेस, यही 4 सामान पे ज़कात, इसको छोड़ के किसी सामान पे ज़कात नहीं है, याद रखिएगा, किसी भी सामान पे। अगर आपके पास जमीनें हैं, कई एकड़ जमीनें मौजूद हैं, ज़कात नहीं देंगे, क्योंकि वो बिजनेस के लिए नहीं है, वो कैश भी नहीं है, चांदी नहीं है, सोना नहीं है, ज़कात क्यों? ज़कात सिर्फ 4 सामान पे है। लोग उलझते रहते हैं भाई, समझते नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को बनाकर हम अपने हर एक रिश्तेदार के पास जरूर भेजिए ताकि वो ज़कात का सही तरीका समझ सके। अब सोना चांदी कैश बिजनेस सबको हिसाब कर दिया गया, तो समझिए कि ये हो गया उसके लिए 1 लाख रुपए का। किसी और का कोई आप अगर अपना हिसाब करेंगे, हो सकता है ये 5 लाख भी निकले, 50 लाख भी निकले, 1 करोड़ भी निकले, कुछ भी हो सकता है। एक मैं समझाने के लिए आपको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। टोटल हो गया इसका 1 लाख रुपए, सब मिलाकर, ये चारों सामान मिलाकर 1 लाख रुपए। अब उसके बाद देखना है कि लोन कितना लिया है, कर्ज इसके ऊपर कितना है। कर्ज जो दिया था वो एक अलग मसला है, उसको कॉल पे मालूम करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, या फिर किसी जानने वाले से मालूम करिए, वो आपको नजदीक से इंशाल्लाह अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। कर्ज आप कितना लिए हुए हैं, आप जब कर्ज लिए हैं, मिसाल के तौर पर बैंक से लिए हैं 2 लाख रुपए, या किसी और रिश्तेदार के पास से लिए हैं 50,000 रुपए, तो जो भी कर्ज लिए होंगे उसको यहां माइनस करना है। टोटल माल आपका हुआ 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब आप मालूम हुआ कि आप कर्ज लिए हुए हैं, भाई से 10,000, बहन से 20,000, जो है मामू से कुछ 10,000, इस तरह करते करते 50,000 रुपए आपके ऊपर कर्ज है। आप देने वाले हैं, आप कर्ज के तौर पे लिए हैं और कर्ज आपको सूझना है, कर्ज अदा करना है, आप मकरूज हैं। तो ऐसी सूरत में जितना रुपए आप कर्ज लिए होंगे उसको माइनस करेंगे। 1 लाख था, 50,000 रुपए मैंने कर्ज लिया है, लिहाजा 50,000 माइनस कर दिया और बचा 50,000 रुपए, ठीक है। अब 50,000 रुपए और बचा है मेरे पास। टोटल हुआ था 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की ज़कात नहीं निकालेंगे, ज़कात अब जो निकालेंगे 50,000 रुपए की ज़कात निकालेंगे। समझ जाइए अच्छे से मसले को। ये जो 50,000 रुपए की ज़कात निकालेंगे उसका तरीका क्या है वो समझिए। 50,000 रुपए आपके पास अभी मौजूद है तो 1 लाख रुपए, लेकिन कर्ज है, इसलिए 50,000 हिसाब हो जाएगा। समझ लीजिए, अच्छे से समझिएगा। देखिए इसमें एक चीज और समझिए, कर्ज में अगर आप लिए हुए हैं 5 साल के लिए कर्ज, और हर साल आपको 1 लाख रुपए करके सूझना है, 5 लाख रुपए कर्ज लिए हैं, तो 1 साल का जितना कर्ज होगा, लोन 1 साल में जितना आपको सूझना है उतने ही माइनस करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे 5 साल का कर्ज आप माइनस कर देंगे, इसको भी समझिएगा। 1 साल का जितना, 1 साल में आप जितना कर्ज सूझेंगे, लोन जितना आप सूझेंगे, उतने रुपए आप लिखेंगे, ठीक है। बहरहाल इसमें और बहुत से मसाइल हैं, सब छोड़ रहा हूं, लेकिन मुख्तसर है, आप समझ लीजिएगा तो यही आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल आपके पास 50,000 रुपए बचा है कर्ज वगैरह माइनस करने के बाद। अब ऊपर आ जाइए, यहां अब खेल है। सोने का निसाब 1,20,000 था। अब किसी आदमी के पास सिर्फ सोना हो,
चांदी भी नहीं, कैश भी नहीं, बिजनेस भी नहीं, सिर्फ सोना। जब तक वो सोना 1,20,000 रुपए यानी 87 ग्राम 480 मिलीग्राम तक नहीं पहुंचेगा, अगर इतना सोना नहीं है, इससे कम का सोना है, इससे कम रुपए का सोना है, ये तो 1,20,000 में एक समझाने के लिए लिखा हूं, वरना हर मर्तबा जब भी ज़कात निकालेंगे पहले कीमत मालूम करेंगे दुकान से, उसके बाद ज़कात निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर आपको वीडियो में बता दिया 1,20,000 तो आप 1,20,000 करके बैठ जाएंगे पकड़ के उसी को, ऐसा नहीं है। यहां तो मैं समझाने के लिए 1,20,000 लिखा हूं, वरना आप दुकान से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम सोने की कीमत मालूम करिए, फिर यहां लिखिए। और ये ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया तो दूसरे साल भी यही कीमत होगी, हो सकता है 2 साल के बाद 1 साल के बाद इसकी कीमत घट जाए, बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अब समझिए, अगर सिर्फ सोना है, कुछ और नहीं है, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए भी नहीं है, सोना ही सोना है और कोई सामान, ये तीनों में से कोई भी सामान नहीं है, तो ऐसी सूरत में जब तक इतना ग्राम उसके पास सोना नहीं होगा या रुपए के हिसाब से इतने रुपए का सोना नहीं होगा, तब तक उसके लिए ज़कात फर्ज नहीं होगी, ठीक है। अगर सोने के साथ कोई और सामान मिल गया, एक भी सामान, सोने के साथ चांदी मिल गई, सोने के साथ रुपये मिल गया, सोने के साथ बिजनेस का पैसा मिल गया, कोई भी एक मिल गया सोने के साथ, अब सोने का निसाब नहीं देखेंगे, अब चांदी के निसाब को आ जाएंगे। या सोना बिल्कुल है ही नहीं, चांदी है, कैश है, बिजनेस है, तो ये सब का निसाब होगा चांदी का, सोने का निसाब अलग होगा। अगर सिर्फ सोना हो, याद रखिए, अच्छे से समझिए, दिमाग खोल के समझिए, सिर्फ सोना हो, ऐसा नहीं है कि सोने का निसाब अलग देखेंगे, चांदी भी है तो उसका भी निसाब अलग देखेंगे, नहीं, सिर्फ सोना हो, कोई सामान नहीं है उसके पास, सिर्फ सोना, तब जाके सोने का निसाब देखेंगे। अगर सोने के साथ कोई और सामान भी है तो अब सोने का नहीं देखेंगे, अब चांदी का देखेंगे, चांदी। अब चांदी देखेंगे कि 612 ग्राम 360 मिलीग्राम कितने रुपए का है, मिसाल के तौर पे 40,000 रुपए, मिसाल है, ये भी याद रखिए, 40,000 रुपए मैं बता रहा हूं, हो सकता है 50,000 भी हो सकता है 60,000 भी हो, 45,000 भी हो, 30,000 भी हो, कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं समझाने के लिए 40,000 बता रहा हूं आपको। अब समझिए, 40,000 रुपए जो यहां हुआ है चांदी का निसाब, अब अगर ये टोटल पैसा उसका 40,000 रुपए के बराबर हो गया तो ज़कात फर्ज है, इससे कम होगा तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। अब देखिए, हम लोग जो निकाले थे टोटल यहां कितना निकला था, 50,000 रुपए। अब हमारे पास सोना भी था, चांदी भी है, कैश भी है, लिहाजा आप निसाब किसका देखेंगे, सोने का नहीं देखेंगे। सोने का, सोना तो 50,000 है, यहां तो 1,20,000 है, तो अब क्या सोने का सोने की ज़कात नहीं देंगे? देंगे भाई, क्यों देंगे, इसलिए कि सिर्फ सोना नहीं है, सोने के साथ दूसरा भी सब मिला हुआ है, चांदी भी है, पैसा भी है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, सोने के साथ साथ सबको मिलाकर अब चांदी का निसाब देखेंगे। चांदी का निसाब है 40,000 और हमारे पास है 50,000, लिहाजा हम पर ज़कात फर्ज है और हम 40,000 रुपए जो है निसाब को पहुंच जाता है, ये 40,000 से ज्यादा है, अब ज़कात हमारे ऊपर फर्ज हो गई तो हमको ज़कात देना पड़ेगा। अगर इससे कम का होगा तो ज़कात नहीं देंगे, ठीक है, समझिएगा। अब ज़कात कितना निकालेंगे, जितना रुपए हुआ है उसमें 40 रुपए भाग दे देंगे, हर देंगे। आप जाके कैलकुलेटर में देखिएगा या फिर जो है मोबाइल में देखिएगा, एक ऐसा निशान होता है, जैसे यह निशान लगाया हूं मैं, देखिए एक निशान है, टोटल रुपये जितना है आप उसको लिखेंगे, ये निशान लगाएंगे, जैसे प्लस होता है माइनस होता है, वैसे ही एक भाग होता है, भाग, हरण चिन्ह। तो अब इसको जो है 40 में हर देंगे, 40 में जब भाग देंगे तो इससे निकलेगा कितना, जितना भी निकलेगा, यहां जैसे 50,000 का ज़कात, 50,000 की ज़कात अगर 40 में हरते हैं तो निकलता है 1,250 रुपए, लिहाजा 1,250 रुपए ज़कात में निकालना मेरे लिए फर्ज हो गया। यह ज़कात का तरीका है, बहुत आसान है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। न समझ पाए उलमा से रुजू करें, न समझ पाए, देखिए एक चीज और समझिए, न समझ पाए तो वीडियो बार बार देखिए, आप जरूर समझ जाएंगे।